हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, लगातार साइंस के चैप्टरों के बहुविकल्पी प्रश्नों का हम अध्ययन कर रहे हैं। बेटा कक्षा 10 में विज्ञान में आप सभी जानते हैं कि 20 आपके बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जिसका जवाब आपको ओएमआर सीट पर देना होगा। किस पर देना होगा बेटा? ओएमआर सीट पर। तो हम लगातार बेटा एक तरफ से चैप्टर वाइज बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने 1 से लेके 5 तक अर्थात 5 चैप्टरों का अध्ययन कर लिया है बेटा। आज की वीडियो में हम देखेंगे पाठ संख्या 6, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वयन। बेटा नियंत्रण एवं समन्वयन जो पार्ट नंबर 6 है कक्षा 10 की विज्ञान में, आज हम इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं, यदि आपने हमारी पिछली वीडियो देखी हो, कि उसमें हम सबसे पहले बेटा कौन से प्रश्न करा रहे हैं? सबसे पहले NCERT वाले प्रश्न करा रहे हैं। उसके बाद में बेटा उसी चैप्टर के नॉन NCERT वाले प्रश्न कराते हैं। तो दोनों प्रकार के प्रश्न आपके इस वीडियो में कवर हो जाएंगे बेटा, और मेहनत से पढ़ना है जिससे कोई भी प्रश्न छूट ना जाए। और आप सब जानते हैं अभी आपके हाफरली एग्ज़ाम चल रहे हैं बेटा, फिर एनुअल आएंगे। दोनों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। यदि आपने एक तरफ से वीडियो देखी है बेटा, तो कोई भी प्रश्न आपसे नहीं बचने वाला है ना बेटा। तो चलिए आज की वीडियो बेटा बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हेडिंग पड़ा है बहुविकल्पीय प्रश्न। फिर एक निर्देश है लिखा हुआ बेटा, पहले एनसीईआरटी के प्रश्न है, ठीक है, फिर नॉन एनसीईआरटी के करेंगे। तो निर्देश है बेटा, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए मेरे प्यारे बच्चों। देखें ध्यान से। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है? मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है। मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। अब आप पहले ये देखिए बेटा, ये कितनी बार आया हुआ प्रश्न है। देखो आप खुद देखिए बेटा, ये 2013 में आया है, 2014 में, 17 में, 18 में, 4 साल ये प्रश्न आया है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। इस बार भी आने की पूरी उम्मीद है, इसलिए छूट ना जाए और आप ध्यान से देखेंगे। तो बेटा मादा लिंग हार्मोन कहलाता है, ऑप्शन देखेंगे कौन सा कहलाता है। ऑप्शन ए है बेटा एंड्रोजेन, बी है इंसुलिन, ऑप्शन सी है बेटा एस्ट्रोजेन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सा ठीक हो जाएगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोजेन। कौन सा बेटा? एस्ट्रोजेन। मादा लिंग हार्मोन्स जो है वो एस्ट्रोजेन कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां किसकी रूपांतरित रचना है? मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां किसकी रूपांतरित रचना है? आप देख सकते हैं ये 2018 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है त्वचीय ग्रंथियां, ऑप्शन बी है बेटा श्वेत ग्रंथियां, ऑप्शन सी है लार ग्रंथियां, और ऑप्शन डी है जठर ग्रंथियां। तो बताओ मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां किसकी रूपांतरित रचना है? तो आप सब जानते हैं बेटा ये है श्वेत ग्रंथियों की रचना। किसकी? श्वेत ग्रंथियों की रचना। देखें बेटा प्रश्न संख्या 3, जो कि 2018 में आया हुआ प्रश्न है क्या? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वह एवं अंतःस्त्रावी दोनों है? बेटा वह भी है और अंतःस्त्रावी भी है। कौन सी ग्रंथि है? तो ऑप्शन ए है बेटा पिट्यूटरी, ऑप्शन बी है थाइमस, ऑप्शन सी है थायराइड, ऑप्शन डी है अग्न्याशय। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इन 4 ऑप्शन में से कौन सी सही होगी? और याद रखें ये प्रश्न बेटा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों? क्योंकि इसमें वही एवं अंतःस्त्रावी दोनों पूछा है। कौन सी ग्रंथि है? तो आप जानते हैं बेटा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्न्याशय। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? अग्न्याशय। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है मास्टर ग्रंथि है। कौन सी पूछ रहे हैं बेटा? मास्टर ग्रंथि है, और 2018 में आया हुआ प्रश्न है।
ऑप्शन ए है बेटा थायराइड ग्रंथि, बी है एड्रीनल ग्रंथि, सी है पीनियल ग्रंथि या डी है पीयूष ग्रंथि। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सब लोग जवाब जानते हैं, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि मास्टर ग्रंथि जो होती है बेटा पीयूष ग्रंथि से कहते हैं। चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 5। इसे थोड़ा ऊपर करते हैं, फिर देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 5। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 5 है और ये 2012-2013 में आए हुए प्रश्न हैं। क्या है 5? उस हार्मोन्स का नाम लिखिए जिसका उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने में किया जाता है। उस हार्मोन्स का नाम लिखिए जिसका उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित, इसमें बीज ना हो, फल प्राप्त करने में किया जाता है। या बेटा अथवा करके आ सकता है। अथवा करके क्या है देखें, अनिषेक फलन, यानी बीज रहित जो फल होते हैं उसे कहते हैं अनिषेक फलन को प्रोत्साहित करने वाला पादप हार्मोन्स कौन सा है? और ये भी बेटा 2013 में 17 में आया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा एथिलीन, बी है बेटा जिब्रेलिन, सी है ऑक्सिन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा जिब्रेलिन। कौन सा है बेटा अनिषेक फलन के लिए? जिब्रेलिन। समझ में आ रहा है? वीडियो को यहीं रोको, यहीं पॉज करो और जल्दी से लाइक का बटन दबाओ। बेटा आप लोग ये बात ध्यान रखें, मेहनत हम करते हैं, आपके नंबर अच्छे आए इसलिए, आपके नंबर अच्छे आए इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं बेटा। तो आपका इतना फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है? और अगर आप ज़रा भी ईमानदार होंगे, इसे ईमानदारी कहेंगे बेटा। आप आते हैं, फ्री वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, तो ये तो गलत हुआ ना। तो आप कम से कम कुछ नहीं कह रहे हैं बेटा, लाइक कर दो, ठीक है? कर दीजिए लाइक और मुझे भरोसा है आप कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 6 की तरफ। अब आप ये देखिए प्रश्न संख्या जो 6 है बेटा, कितना महत्वपूर्ण है और कितने वर्ष आया हुआ प्रश्न है। देखिए क्या है, इंसुलिन हार्मोन्स स्त्रावित होता है। आप देखिए और ये सन भी देखिए, कितने वर्ष आया हुआ प्रश्न है बेटा। देखो जरा 2012, 2013, 14, 19, 23। कौन सा है? इंसुलिन हार्मोन्स स्त्रावित होता है किसके द्वारा? तो ऑप्शन ए है बेटा पीनियल ग्रंथि द्वारा, बी है थायराइड ग्रंथि द्वारा, सी है अग्न्याशय द्वारा और डी है पीयूष ग्रंथि द्वारा। बताओ बेटा इंसुलिन हार्मोन्स किसके द्वारा स्त्रावित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अग्न्याशय द्वारा। किसके द्वारा होता है बेटा? अग्न्याशय द्वारा। प्रश्न 7 है, ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण कहाँ से होता है? ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण कहाँ से होता है? ये बेटा 2015 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है, अच्छा ये 6 वाला समझ में आया बेटा? अग्न्यास से द्वारा किसका निर्माण होता है? इंसुलिन हार्मोन्स का। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बचना नहीं चाहिए पेपर में। 7वां प्रश्न है, ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण कहाँ से होता है? 2015 में आया है। ऑप्शन ए बेटा थायराइड, बी है थाइमस, सी है पिट्यूटरी और डी है एड्रीनल। तो बताओ बेटा, तो इसका सही जवाब होगा पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सा हो जाएगा बेटा? पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। देखें प्रश्न संख्या 8 है, पतझड़ से संबंधित हार्मोन्स कौन सा होता है? इसे इंपॉर्टेंट लगाएंगे बेटा। क्या लगाएंगे? इंपॉर्टेंट लगाएंगे। पतझड़ से संबंधित हार्मोन्स कौन सा होता है? 2015 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। ऑप्शन ए है ऑक्सिन, बी है जिब्रेलिन और सी है बेटा एब्सिसिक अम्ल और डी है एथिलीन। बताओ पतझड़ से संबंधित, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इसे कहेंगे एब्सिसिक अम्ल। क्या कहेंगे बेटा? एब्सिसिक अम्ल। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। 9 है बेटा पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से, पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से निकलने वाला हार्मोन्स कौन सा है? और ये 2016 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। ऑप्शन ए है प्रोलेक्टिन, बी है बेटा सोमेट्रोटॉपिन, सी है बैसोप्रेसिन और डी है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक। बताओ किससे? पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से निकलने वाला, पश्चपाली से। बताओ इसका सही जवाब।
तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है बेटा, वैसोप्रेसिन। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 10 ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 है, मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये बेटा 2016 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है बेटा थायराइड, बी है अधिवृक्क, सी है थाइमस और डी है पीयूष। तो बताओ बेटा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बेटा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीयूष। ठीक है, बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 11 की तरफ। ध्यान से देखें, प्रश्न संख्या 11 है, निम्न में से कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है? बेटा निम्न में से कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है? और ये 2022 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है बेटा श्वसन, बी है तंत्रिका तंत्र और सी है बेटा हार्मोन और डी है वृद्धि। बताओ तो केवल एक ही है इनमें जो जंतुओं में पाया जाता है, लेकिन वो है कौन सा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तंत्रिका तंत्र। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के लिए केंद्र स्थित होते हैं? मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्रक स्थित होते हैं? ऑप्शन ए है बेटा प्रमस्तिष्क में, बी है अग्र मस्तिष्क में, सी है अनुमस्तिष्क में और डी है मेडुला में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेटा, अग्र मस्तिष्क में। क्या हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क में। चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 13। ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बस आपको ज़रूरत है तो इन्हें अच्छे से पढ़ने की। देखो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 13 है, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। भाई कहाँ स्थित होती है ये तो बताना पड़ेगा ना। ऑप्शन ए है बेटा पेट में, बी है मस्तिष्क में, सी है हृदय में और डी है गले में। तो बताओ पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, मस्तिष्क में। कहाँ होती है मेरे प्यारे बच्चों? मस्तिष्क में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं, बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति क्या कहलाती है? बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है बेटा कंपानुकुंचन गति, बी है स्वायत्त गति, सी है प्रेरित गति और डी है वृत्तीय गति। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंपानुकुंचन गति। ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 15 की तरफ। देखें बेटा प्रश्न संख्या 15, देखें 15वां प्रश्न है बेटा, कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला पादप हार्मोन्स कौन सा है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला पादप हार्मोन्स कौन सा है? ऑप्शन ए है बेटा साइटोकाइनिन, बी है एब्सिसिक अम्ल, सी है जिब्रेलिन और डी है बेटा ऑक्सिन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला पादप हार्मोन है। प्रश्न 16, मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जो बेटा संवेगात्मक क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है, कह सकते हैं बेटा कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन क्या है बेटा? सबसे पहले पहला ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों हाइपोथैलेमस, बी है मेडुला, सी है थैलेमस और डी है स्पाइनल कॉर्ड। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। कौन सी क्रियाओं को? संवेगात्मक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 17 की तरफ।
जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। इंसुलिन है, देखने में छोटा है लेकिन पेपर में आने की संभावना ज़्यादा है। इंसुलिन है, ऑप्शन ए है बेटा हार्मोन्स, बी है प्रोटीन, सी है एंजाइम और डी है शर्करा। बताओ इन चार में से इंसुलिन कौन सा है? तो आप जानते हैं इंसुलिन एक हार्मोन्स है, तो बेटा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। प्रश्न 18 देखते हैं, इंसुलिन का उत्पादन मानव शरीर के किस अंग से होता है? इंसुलिन का उत्पादन मानव शरीर के किस अंग से होता है? ऑप्शन ए है बेटा आमाशय से, बी है अग्न्याशय से, सी है मस्तिष्क से और डी है पित्ताशय से। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे एनसीईआरटी वाले भाग का अंतिम प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है बेटा? अंतिम प्रश्न है। 18 प्रश्न है इस चैप्टर में एनसीईआरटी वाले, बाकी नॉन एनसीईआरटी वाले भी हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इसका बताओ भाई, इंसुलिन का उत्पादन मानव शरीर के किस अंग से होता है? तो सही जवाब है बेटा अग्न्याशय से, आमाशय से नहीं, अग्न्याशय से। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों अपने नॉन एनसीईआरटी प्रश्न की तरफ। ये है बेटा नॉन एनसीईआरटी प्रश्न, और जैसे पहले हेडिंग पढ़ा था बेटा, वैसा ही इसमें भी हेडिंग पढ़ा हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहले निर्देश वही है, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर क्या करना है बेटा? लिखना है। सही विकल्प को लिखिए, और 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प को लिखिए। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसमें भी प्रश्न संख्या पहला। प्रश्न पहला है जो बेटा 2016 में आया प्रश्न है, क्या है? कैल्शियम तथा फास्फोरस, कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण के लिए हार्मोन्स स्त्रावित होता है। कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण हेतु हार्मोन्स स्त्रावित होता है। ऑप्शन ए है बेटा पैराथायराइड से, बी है थायराइड से, सी है पिट्यूटरी से और डी है बेटा अग्न्याशय से। बताओ किससे होता है? तो बहुत ही सिंपल जवाब ऑप्शन नंबर ए थायराइड से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 2 है, पादप की प्रकाश की ओर उन्मुख होने वाले पादप प्ररोह को कहते हैं। प्रकाश की ओर उन्मुख होने वाले पादप प्ररोह को कहते हैं। ये 2016 में आया प्रश्न है। कहते क्या हैं? तो बेटा ऑप्शन ए है फोटोट्रॉपिज्म, बी है बेटा हाइड्रोटॉपिज्म, सी है जियोट्रॉपिज्म और डी है बेटा थिग्मोट्रॉपिज्म। प्रकाश की ओर उन्मुख होने वाले पादप प्ररोह को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है बेटा फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं जो 2017 में आया हुआ बेटा प्रश्न है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स की अगर कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है बेटा घेंगा रोग, ऑप्शन बी है रतौंधी, सी है स्कर्वी और बी है बेटा बेरी बेरी। तो बताओ कौन सा होता है? तो इसका भी सही जवाब बेटा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घेंगा रोग। थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से होता है घेंगा रोग। देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 4 जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित रखता है? मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित रखता है? 2012 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है बेटा पिट्यूटरी, बी है हाइपोथैलेमस और सी है डाइएनलिफेलॉन डाइएनसिफेलॉन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा डाइएनसिफेलॉन। देखो बच्चों मैं आपको बता दूं कि चैप्टर वाइज पढ़ने से फायदा क्या होता है। यदि चैप्टर वाइज आप पढ़ते हैं तो किसी भी चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट हैं वो सभी तो आपने वही पढ़ लिए, और जब वो आपने सभी पढ़ लिए तो उससे बच नहीं सकता। जब उस चैप्टर से नहीं बच सकता और सारे चैप्टर कर लिए तो बुक से नहीं बच सकता। इसका मतलब आपके 20 में से 20 प्रश्न जो हैं वो सही हो जाएंगे। तो बेटा सभी दोस्तों को अपने शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके बताया करें कैसे लगी वीडियो और लाइक भी किया करें। ये आपका परिवार है बेटा और इस परिवार को बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। ये आपकी जिम्मेदारी है बेटा। अगर प्रत्येक बच्चा 5 लोगों को भी जोड़ेगा तो अपना परिवार काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। यदि किसी मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं, उसके तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है? बेटा यदि किसी मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो उसके तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है? ये 2012 में आया प्रश्न है बेटा। ऑप्शन ए है प्रमस्तिष्क, बी है अनुमस्तिष्क, सी है मेरु रज्जु या डी है मेड्यूला ऑब्लंगेटा। बताओ बेटा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा बेटा, मेरु रज्जु। इसी से सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। चलिए बेटा बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित है? और आप जान लें बेटा 2011-2015 में आया हुआ ये प्रश्न है। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित है? ऑप्शन ए है बेटा सेरिब्रम, बी है सेरिवेलम, सी है बेटा डाइएन्सिफेलॉन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बेटा यही होगा, ऑप्शन नंबर ए सेरिब्रम। सेरिब्रम मनुष्य का सब सर्वाधिक विकसित जो है बेटा वो भाग है। प्रश्न संख्या देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों 7, जो 2013 में आया है। क्या है देखो, सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है। सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है। इंसान के मस्तिष्क यानी वजन कितना होता है? ऑप्शन ए है बेटा 1000 से 1100 ग्राम, 1300 से 1400 ग्राम, 900 से 1000 ग्राम और ऑप्शन डी है मेरे प्यारे बच्चों 1600 से 1800 ग्राम। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, 1300 से 1400 ग्राम का मनुष्य का मस्तिष्क होता है। बताओ समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, मेंड्यूला ऑब्लिंगेटा नियंत्रण करता है। मेंड्यूला ऑब्लिंगेटा नियंत्रण करता है 2014 में आया प्रश्न है किसको? ऑप्शन ए है ऐच्छिक क्रिया, बी है बेटा अनैच्छिक क्रिया, सी है प्रतिवर्ती क्रिया और डी है सभी दैहिक क्रिया। तो इसका सही जवाब बेटा 8वें प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनैच्छिक क्रिया। कौन सा हो जाएगा बेटा? अनैच्छिक क्रिया। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 है, मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? ये 2017 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। तो ऑप्शन ए है 15 जोड़े, बी है 31 जोड़े, सी है 21 जोड़े और डी है बेटा अनिश्चित। बताओ कितनी होती है? इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए, कई बार बताया है। तो बेटा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 31 जोड़े। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा 10वां प्रश्न, जो आपके 2011 में आया हुआ प्रश्न है। पुरुष के वृषण द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स कौन सा है? पुरुष के वृषण द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स का नाम क्या है? ऑप्शन ए है बेटा एड्रीनेलिन, बी है इंसुलिन, सी है बेटा टेस्टोस्टेरोन तथा एंडोस्टेरोन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है टेस्टोस्टेरोन तथा एंडोस्टेरोन। बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 11 की तरफ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 11 है, किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? बेटा ये 2011 में और 12 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है बेटा इंसुलिन, बी है गैस्ट्रिन, सी है बेटा रिलैक्सिन और डी है एस्ट्रोजन। बताओ बेटा मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो ये भी आपने कई बार पढ़ा है बेटा, इंसुलिन की कमी होगी तो मधुमेह रोग होगा। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं बेटा। ये 2012 में आया हुआ प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है कहाँ पर? ऑप्शन ए है मस्तिष्क के अधरतल पर,
ऑप्शन बी है मस्तिष्क के पृष्ठतल पर, सी है सेरिबेलम पर, और डी है सेरिब्रम पर। बताओ। तो इसका सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं मस्तिष्क में तो होती है, लेकिन उसके भी अधर तल पर होती है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। बच्चों प्रश्न संख्या 13 है, कौन सा पादप हार्मोन्स कोशिका विभाजन में सहायक है? कौन सा पादप हार्मोन्स कोशिका विभाजन में सहायक है? ये 2012 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। ऑप्शन ए हो जाएगा साइटोकाइनिन, बी है बेटा ऑक्सिन, सी है एब्सिसिक एसिड, और डी है एथिलीन। कौन सा है बेटा पादप हार्मोन्स कोशिका विभाजन में सहायक? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ही है, साइटोकाइनिन। कौन सा बेटा? साइटोकाइनिन। चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं, और ये 14वां प्रश्न 2014 में आया है। देखो बेटा, अगर आप रोजाना जो भी वीडियो में अपलोड करूं, यदि आप रोज की रोज उसे पढ़ते जा रहे हैं, रोज की रोज उसे याद करते जा रहे हैं, तो यकीन मानना जिस दिन वीडियो समाप्त उस दिन कोर्स समाप्त, उस दिन तैयारी समाप्त। और आप यही कहेंगे अब जल्दी से एग्जाम हो जाए, 90 से ऊपर परसेंटेज आपकी आ जाएगी, लेकिन मेहनत करना है। प्रश्न क्या है? हार्मोन क्या होते हैं या क्या है? ऑप्शन ए है बेटा प्रोटीन, बी है एमिनो अम्ल, सी है साधारण कार्बोनेट, और डी है बेटा जटिल कार्बोनेट। तो इसका सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए है, प्रोटीन। हार्मोन क्या है बेटा? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। ठीक। बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 15 की तरफ, ध्यान से देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 15 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? ये 2015 में आया प्रश्न है बेटा। ऑप्शन ए है फिरोमोन, बी है बेटा जिब्रेलिन, सी है हेपेरिन, और डी है इंसुलिन। तो बताओ पादप हार्मोन्स इनमें से कौन सा है? तो बेटा बार बार मैं पादप हार्मोन्स आपको जिब्रेलिन ही बता रहा हूँ, तो बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेटा 16वां, घेंगा रोग का नियमन करता है? घेंगा रोग किसके कारण होता है, नियमन कौन करता है उसका? ये 2020 में आया प्रश्न है बेटा। ऑप्शन ए है थायरॉक्सिन, बी है एड्रोनेलिन, सी है बेटा इंसुलिन, और डी है ऑक्सीटोसिन। तो आप जानते हैं इसका बेटा जो नियमन करता है वो होता है थायरॉक्सिन। तो घेंगा रोग का नियमन कौन करता है? थायरॉक्सिन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अपनी वीडियो के अंतिम प्रश्न की तरफ। इस वीडियो और इस चैप्टर की अंतिम जो वीडियो का प्रश्न है बेटा, वो प्रश्न संख्या 17। ये बेटा नॉन एनसीईआरटी वाले चल रहे थे, इससे पहले हमने एनसीईआरटी वाले पढ़े थे जो बेटा 18 थे। ये 2021 में आया प्रश्न है। क्या है बेटा? मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? ऑप्शन ए है बेटा सोचने के लिए, बी है हृदय स्पंदन के लिए, सी है बेटा शरीर के संतुलन के लिए, या डी है इनमें से सभी। तो बताओ मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? तो बेटा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो सभी पे तो नहीं लगा सकते, इसलिए डी पे लगा दिया इनमें से सभी। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये विज्ञान में पार्ट नंबर 6 के वीडियो के सभी प्रश्न आपको समझ में आए या नहीं आए? बेटा आए ना, तो जो हम मेहनत कर रहे हैं आपका जो करने का है वो आप करेंगे। सब्सक्राइब शेयर और लाइक। नोट करेंगे कॉपी में, नोट ना करें तो वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, उसे सब याद करेंगे, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करेंगे। और सबका भला होना चाहिए, जितने भी अपने साथ के सब लोग देखें, सब जुड़े, परिवार को बड़ा करने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है बेटा? तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।